ओके गाइस, सो दिस इज द लास्ट केस एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हम यहाँ पे देखने वाले हैं ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। अगर हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है तो उसकी वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आप डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, आउटसाइड पॉइंट एज वेल एज द सरफेस पे पोटेंशियल कभी चेंज नहीं होगा, चाहे हॉलो स्फीयर हो चाहे सॉलिड स्फीयर हो, नो प्रॉब्लम। इंटरनल पॉइंट पे चेंज होगा ऑब्वियसली। ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं बॉस। दिस इज योर सॉलिड स्फीयर। कुछ अजीब सा बन गया, ठीक ठीक बना है। तो ये बन गया आपका एक सॉलिड स्फीयर है। आप इसको ऐसे इमेजिन करो और आपने बिल्कुल याद रखनी है इन चीजें, है ना, बहुत डिटेल एनालिसिस में आपको जाने की जरूरत नहीं है। ये आपका सेंटर हो गया और इस सेंटर अगर ये हो गया तो उसकी रेडियस को आप आर मान लो, इसका मास आप एम मान लो। एक पॉइंट कंसिडर कर लो इंटरनली, एक कर लो सरफेस पे और एक पॉइंट कर लो आउटसाइड। तो जो आउटसाइड पॉइंट है ये वाला आउटसाइड, इसकी लोकेशन कैसे पता चलेगी भाई? आउटसाइड वाला पॉइंट है क्योंकि सेंटर से लेके इसकी जो डिस्टेंस होगी यहां तक, सेंटर से लेके वो इसकी रेडियस से ज्यादा होगी, इसलिए यहाँ पोटेंशियल हमेशा रहेगा माइनस इसका टोटल मास और इसकी डिस्टेंस। ये चेंज नहीं होगा, चाहे इंटीग्रेट करो चाहे इसको डिराइव करो, कुछ भी करो, ऐसे ही सीखो आप। ठीक है, क्योंकि बाहर से देखने पे सारा मास सेंटर पे नजर आएगा तो पॉइंट की तरह काम करेगा। जैसे आप सरफेस पे आके बैठोगे तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है सरफेस पे, इसको बोलेंगे एट सरफेस। ठीक है जी, सरफेस पे आर कैपिटल आर के इक्वल हो जाती है, इसलिए यहां पे जो पोटेंशियल हो जाएगा यहां पे बस कैपिटल आर ले लेना, यानी रेडियस ले लेना, बस हो गया। अब जो मुद्दे की बात आती है वो आती है दोस्तों इंटरनल पॉइंट, ये वाला। क्योंकि ये पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो रेडियस से कम है, इसलिए इसको इंटरनल पॉइंट का नाम दिया गया है। ये जो भी पॉइंट होगा, इसको अगर आप पॉइंट ए मान रहे हो, इसको पॉइंट बी मान रहे हो, तो इसको सी पॉइंट मानो। दिस इज योर इंटरनल पॉइंट। तो ये है आपका इंटरनल पॉइंट। ठीक है, अब आपको धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आ रही होगी। इंटरनल पॉइंट को डिसाइड करना है व्हेन आर इज लेस देन रेडियस। जब ये डिस्टेंस सेंटर से पॉइंट की रेडियस से कम आए तो इंटरनली ही कहीं ना कहीं होगा। ठीक है बॉस, ठीक है। ऑल द डिस्टेंस वी हैव टू मेजर फ्रॉम द सेंटर, ये आपको क्लियर है। अब याद करो इंटरनल पॉइंट पे, एज वी नो दैट, अगर आप ध्यान से समझो, इंटरनल पॉइंट पे जो इंटेंसिटी होती थी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होती थी, वो होती थी GMR ओवर आर क्यूब। अगर इसको हम माइनस के साथ ले, मतलब ये टुवर्ड्स द सेंटर ये होती थी। और ये इंटरनल इंटेंसिटी डिस्टेंस की पावर 1 पे डिपेंड करती थी, याद करो। ठीक है, ये सारी वैल्यू कांस्टेंट है, डिस्टेंस की पावर 1 पे डिपेंड करती थी। तो इसकी हेल्प से आप डिराइव कर सकते हो, निकाल सकते हो। कैसे सर? आपको बताया E इक्वल टू, मैंने बताया था dV अपॉन dr, और यहां से dV निकाला जा सकता है माइनस E इंटू dr। इंटीग्रेट करके, इंटीग्रेट कैसे करोगे? सरफेस से लेके अंदर तक आना है, सरफेस तक की डिस्टेंस है, सरफेस पे पोटेंशियल होगा Vs, और इस पॉइंट पे जहां पे निकालना है इंटरनल पॉइंट पे होगा Vi, और डिस्टेंस सरफेस पे r तक होगी और एक पॉइंट तक स्मॉल r तक होगी। ये तो बन जाती है इसकी लिमिट्स। चूंकि आप देखो ना, इंटरनल पॉइंट है और मास यहां तक है, तो सरफेस से लेके पॉइंट तक आना होता है, सरफेस से पॉइंट तक। तो सेंटर से सरफेस तक की डिस्टेंस टोटल r रेडियस के इक्वल है, और इस सेंटर से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस स्मॉल r, ये बन गई लिमिट। और चूंकि सरफेस से आ रहे हो तो सरफेस के पोटेंशियल की फर्स्ट लिमिट एंड द लास्ट लिमिट जहां पे निकालना है। E की वैल्यू ये रही, ये पुट कर देना, इंटीग्रेट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। इंटीग्रेट करके इंटरनल पॉइंट पे जो पोटेंशियल आएगा आपने याद रखना है, माइनस GM अपॉन 2r क्यूब इंटू 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। ये फॉर्मूला ग्रेविटेशन में, सारे फॉर्मूले ग्रेविटेशन के इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी एज इट इज यूज होंगे। बस वहां पे क्या जाएगा, g की जगह उसका कांस्टेंट क्या होता था, k, और q 2r क्यूब, बाकी सब एज इट इज रहने वाला है। यहां हम माइनस लेते हैं, वहां हम प्लस ही लेके चलेंगे। ठीक है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होता है। सो यू जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ दिस डिस्टेंस, दिस इज द वेरिंग डिस्टेंस। यही तो वेरिंग है, यही तो वेरी करेगी, वेरिंग डिस्टेंस। इसकी वैल्यू पुट करते जाओ और अंदर के किसी भी डिफरेंट पॉइंट पे पोटेंशियल निकालते जाओ। बाकी ये सब कांस्टेंट है, GM रेडियस, ये रेडियस, इसकी वैल्यू पुटअप करनी होती है बस। दिस इज द रिजल्ट। यहां से इंटीग्रेट करने के बाद ये आएगा, आपको करने की जरूरत नहीं है। हाँ, तरीका मैं बता रहा हूँ, अगर कभी मन करे तो कर लेना। ठीक है, तो ये तरीका होता है बनाने का। अब इसका यूज कैसे करना है न्यूमेरिकल करने के लिए, वो बता देता हूं। ठीक है, अब आप बोलोगे यार सर अगर ये इंटरनल पॉइंट इसका सेंटर ही होता तो अगर मैं ध्यान से देखूं, एट सेंटर, अगर दोस्तों सेंटर होता है, सेंटर का मतलब डिस्टेंस सेंटर से ही ले रहे स्मॉल r, तो r तो जीरो हो जाएगी सेंटर पे। और अगर r जीरो होगी, पूरा फैक्टर जीरो, तो जीरो, जब ये पूरा जीरो हो जाएगा तो r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, तो सेंटर पे पोटेंशियल आएगा -3/2
जी एम, ये आर स्क्वायर, एक आर नीचे बचेगा, डिवाइड में आर, ये बचेगा सेंटर पे पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट सेंटर। वेरी इंपॉर्टेंट, रिजल्ट डायरेक्ट पूछा जा सकता है, इस पे क्वेश्चन ऑलरेडी मेंस वगैरह में पूछे गए हैं, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देख पा रहे होंगे, इस रिजल्ट को, सेंटर वाले को आप लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 3/2 इंटू माइनस इसके साथ ले जाओ जी एम अपॉन आर, और आप देख सकते हो दोस्तों ये जो वैल्यू है ये तो कांस्टेंट पोटेंशियल की वैल्यू है, जी भी कांस्टेंट, एम भी कांस्टेंट, रेडियस भी, और कांस्टेंट तो सरफेस पे होता है, तो सरफेस वाली है, देखो सरफेस माइनस जी एम अपॉन कैपिटल आर। मतलब सेंटर पे जो पोटेंशियल होता है, अगर ये 3/2 है तो 3/2 टाइम्स होता है सरफेस वाले पोटेंशियल से। यानी अगर आपसे कोई पूछे मोस्ट इंपॉर्टेंट, बताओ पोटेंशियल सॉलिड स्फीयर के केस में, जैसे हमारी अर्थ है उसके केस में कहां ज्यादा पोटेंशियल होगा, तो सेंटर पे पोटेंशियल ज्यादा होगा, सरफेस से भी देखो 1.5 गुना, यानी 1.5 टाइम्स, सरफेस से भी 1.5 टाइम्स ज्यादा है। तो ध्यान से समझना है ना, जैसे जैसे आप सरफेस से बाहर जाओगे घटता जाएगा, सेंटर की तरफ क्या होगे, बढ़ता जाएगा। सेंटर पे मैक्सिमम होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछे जा सकते हैं, इस बात का ख्याल रखना। बाकी अगर आपसे पूछे कि किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे बताओ, जैसे रेडियस आर के इक्वल है तो सरफेस पे जाएगा, आर से कम किसी भी डिस्टेंस पे इस फॉर्मूले का यूज करना है, आर से कम किसी भी डिस्टेंस पे। जैसे आपसे बोल दे, तो अगर आपसे बोल दे एट डिस्टेंस आर इक्वल टू r/2 बोल दे, r/3 बोल दे, r/4 बोल दे, या r/2, r/3, ये सारी डिस्टेंस आप देख सकते हो रेडियस से कम है, तो इन सारी डिस्टेंस पे अगर पोटेंशियल निकालना है तो इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। अगर r/2 पे पूछा, यहां पुट कर देना, जो बचेगा आंसर। अगर r, ये कर लेना, ये मैंने क्वेश्चन ही बना दिया एक तरीके से, आप प्रैक्टिस करेंगे, ये वाली लेके डिस्टेंस, ये वाली यहां पुट अप करके सॉल्यूशन करेंगे और आप मेरे को बताएंगे क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो।